अस्तर समीज का कटिंग और सिलाई पोटली बटन वाला, इसमें टोटल डिटेल में आपको हम बताएंगे। कॉट पैपिंग के साथ में है। इसे आप देखिए पूरे डिटेल में, कटिंग सिलाई दोनों है। अब स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से अस्तर को पहले इसको साफ़ कर ले। पहले अस्तर को धो ले, धो करके उसको सुखा ले और ये अस्तर को दोनों पल्ला बराबर करके साफ़ करें और आयरन से इसको बराबर कर लें। जिस तरीके से आप हमको करते हुए देख रहे हैं, इस तरीके से आप अस्तर को साफ़ कर लें। इस तरीके से अस्तर को दोनों पल्ला को बराबर करके और इसके बाद चारों पल्ला को आप बराबर कर लें। जिस तरीके से हम कर रहे हैं बराबर, उस तरीके से आपको चारों पल्ला को बराबर करना है। ठीक से आप देख लें कोई कपड़ा अंदर से बैंड तो नहीं हुआ है, अच्छे से चेक कर लें, नहीं तो फिर आपको सिलाई के टाइम आपको बहुत दिक्कत होगा। और इसको दोनों पल्ला को सीधा मिला लें और आयरन से चिपका लें कि कोई पल्ला छोटा बड़ा ना हो, एकदम बराबर हो। और मेन पल्ला जो है ऊपर का जो रहेगा, लंबाई नाप लें। इस तरीके से लंबाई कंप्लीट हो गई आपका। अस्तर का चारों तरफ से बराबर हो गया है। ये आपका अस्तर और ऊपर का पल्ला जो था उसका लंबाई सब कंप्लीट हो गया है। अब इसको जो नीचे का जो छोटा बड़ा हुआ है, जो धोने में छोटा बड़ा होता है, खिंचाता है, उसको स्केल से सीधा निशान लगा ले कि जो आपका नीचे का पल्ला भी बराबर आ जाए। ये आपका जो भी लंबाई हो, या आप उसका लंबाई का नाप लें, उसके बराबर ही इंच टेप रखें जितना लंबाई हो। ये आप देखिए इसमें बैक का गला आपका छोटा है, तो इसका आर्मोल का निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं 7 इंच पर हम लगाया है आर्मोल का निशान। और ये कमर का निशान आपका 14.5 इंच पर जाएगा। ये आप देख रहे हैं 14.5 इंच पर कमर का निशान हम लगाया है। ये आप देख रहे हैं 21.5 पर आपका हिप का निशान लगाएंगे, जहाँ से आपका चाक खुलता है 21.5 पर। ये आपका इस तरीके से आर्मोल का, कमर का और हिप का निशान लगता है। स्केल से इसको आप निशान आपको लगाना है इस तरीके से, जैसे आप हमको लगाते हुए देख रहे हैं। ये तीनों निशान आपको लगाना है, आर्मोल का, कमर का, हिप का। ये सीधा निशान आपका लग गया है। अब इसे नाप जो आपको मिला है उस नाप से इसको आप नाप करके लिख लें। आप अभी आप देखेंगे हम इसको नाप के लिखेंगे। इस तरीके से आपको नाप को सीधा से बिछा लेना है। इस तरीके से आपको नाप को नापना है। ये आप देख रहे हैं हमको नापते हुए, इस तरीके से आपको नाप को नापना है। अब देख रहे हैं 20.5 इंच आया है। जितना इंची आए उतना इंच आप इसको नाप लें और उसको लिख लें। अगर नहीं लिखेंगे तो आप इसको भूल जाएंगे, तो बार बार आपको नापना पड़ेगा। हम लोग इसको एक बार नाप के लिख लेते हैं, जो भूले नहीं। अब बार बार हमको नापना नहीं पड़े, एक बार नाप के हम लोग लिख लेते हैं। ये आपका कमर हो गया, जितना भी कमर आए उतना। ये आप हमको नापते हुए देख रहे हैं आप, ये आपका 19 इंच है। 19 इंची आप इसको लिख लें। आपको बार बार नापना नहीं पड़ेगा, एक बार नाप को बिछा लें, उसके बाद आप नाप लें। दोनों पल्ला को नाप को सीधा से बिछा लें इस तरीके से और आप नाप लें। ये आप देख रहे हैं ये आपका 21 इंच आया है। ये आप देख रहे हैं हिप जहाँ पर आपका साइड का है, चाक जहाँ खुलता है वहीं पर हिप का नाप होता है। आप देख रहे हैं 20.5 इंच आपका चेस्ट हो गया, 19 इंची कमर हो गया, 21 इंची हिप हो गया। अब इसका आप आधा करेंगे तो 10 इंची 2 सूत आएगा। आप देखें 20.5 इंची है तो 10 इंची 2 सूत आएगा। 10 दूनी आपका 20 आया और 2 सूत तो आपका 20.5 आ गया। इस तरीके से आपका एक पल्ला का निशान लगता है। ये आप देख रहे हैं 19 इंच है तो 19 का आधा आएगा 9.5, 9 दूनी 18, 19। इससे आप देख रहे हैं ये आपका 21 इंच है, 21 का आधा आएगा 10.5 इंची, 10 दूनी 20 और हाफ इंची 1 इंच हो गया, तो आपका 21 इंच आ गया। इस 10.5 पर निशान लग गया।
चेस्ट, कमर, हिप कंप्लीट हो गया है। इससे आप स्केल से सीधा निशान लगा लें जो आपने निशान लगाया था। इस तरीके से स्केल से निशान को आप मिला लें। जैसे आप हमको मिलाते हुए आपने देखा उस तरीके से निशान आपको मिलाना है। देखिए आपने सारा निशान हमने मिलाया है। अब इसका आप शोल्डर मिला लें। जितना इंच शोल्डर है आप देख लें, ज़्यादा बड़ा शोल्डर तो नहीं है। आप इसको एक बार नाप से नाप लें और जितना इंच शोल्डर है उतना ही आपको निशान लगाना है। या आप इस तरीके से शोल्डर आपको नापना है। जितना आपका शोल्डर है उतना आप देख लें। ये शोल्डर हम 8 दूनी 16 इंच पर नाप है। 16 पर तो हम 16 पर शोल्डर लगाया है। ये आप हम जो निशान लगा रहे हैं ये आपका 3 इंच पर लगा रहे हैं। ये आपका 3 इंच पर आपको निशान लगाना है। ये आपका बैक का गला है, छोटा गला है तो 3 इंच पर निशान लगाना है। ये आप 3 इंच पर लगा लिया। आप इसके हमको लगता है कि शोल्डर ज़्यादा है इसलिए हम इसको थोड़ा सा कम कर ले रहे हैं। 15 इंची बहुत है, थोड़ा सा हमने शोल्डर घटा दिया है। ये आप देख रहे हैं। और इसे स्केल से सीधा निशान लगा ले। कमर से आप देख रहे हैं जिस तरह स्केल हमने बैठाया उसे स्केल आपको बैठाना है। ये आपका आर्म होल का निशान लग गया है। आप ये बैक का गला का निशान लगा लें। ये गोल जो हमने लगाए इस तरह से आप निशान को लगा लें। और स्केल से शोल्डर को थोड़ा सा तिरछा कर ले। छोटा गला में शोल्डर थोड़ा सा तिरछा होता है। इस तरीके से जितना हमने किया उतना ही करें। और ये आप आर्म होल इसको नाप ले। नाप का जितना इंच रहेगा उतना आप ये आप देख रहे हैं 8 इंच है। 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये इतना ही आपका निशान लगाना है। आप इसको आर्म होल को थोड़ा सा गोल कर लें। नापने में आपका आसानी होगा। अब देख रहे हैं इस तरीके से आर्म होल को आपको नापना है। देख रहे हैं ये आपका आ गया 8 इंच से 2 सूत कम आया। आगे का आपका ये कटेगा तो आपका उतना कंप्लीट आएगा। ये आपका साइड का नाप लें जहाँ से आपका खुलेगा चाक। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको घेरा नाप लें। जितना घेरा रहे उतना आप निशान लगा दें। ये आपका इस तरीके से घेरा को आप नापा और ये निशान को लगाएं। ये आपका 21 इंच है। 10.5 का 10.5 10 दूनी 20 और हाफ इंची 21 21.5 है। यहाँ पे घेरा का निशान लग गया। स्केल से ये जहाँ से साइड खुलेगा वहाँ से और जहाँ पर घेरा का निशान लगा है वहाँ से सीधा स्केल से मार्कर लगा लें। और ये 1 इंच का 1.25 इंच का इस तरीके से मार्कर लगा के स्केल से सीधा निशान लगा लें जो आपको काटने में एक्स्ट्रा मार्जिन आए, कम ज़्यादा ना हो। सीधा नीचे से काट लिए। दोनों पल्ला आपका बराबर आ गया सामने बैक का। इस तरीके से आप इसको 1 इंची 1.5 इंची मार्जिन आप डाल सकते हैं। बैक का गला भी आप काट लें। ये शोल्डर का थोड़ा तिरछा था उसको भी आप काट लीजिए। ये आपका अस्तर आपका कटिंग हो गया। इसको साइड का निशान उठा ले। आप देख रहे हैं इसको साइड का निशान लगा ले, फिर बाद में नहीं तो आपको निशान लगाने में दिक्कत होगा। थोड़ा थोड़ा दूरी पर साइड के निशान को लगा लें जिस तरीके से हम लगा रहे हैं। ये आपका साइड का निशान भी लग गया। अब इसको आप एक पल्ला को आप हटा दें। ये आपका फ्रंट का पल्ला हो गया। आगे का इस तरह से थोड़ा सा आगे का पल्ला काटा जाता है इस तरीके से। 8 इंच में थोड़ा सा कम था। ये इतना काटने के बाद ये पूरा 8.25 इंची आ जाएगा।
ज़्यादा नहीं काटें, बस थोड़ा ही काटें। जितना हमने काटा है बस उतना ही कटता है। ये आपका सामना बैक का पूरा कंप्लीट हो गया। फ्रंट का अब आपका दिखाएंगे। एक बार इसको हम नाप लेते हैं। इस तरीके से नाप लें, आपको याद रहेगा कि हमने कितना इंच पर लगाया है। फिर भी आपको दिक्कत हो तो इस तरीके से कपड़े को रख के देख लें कि कितना इंच पर हमने लगाया था। 3 इंच पर लगाया था और ये 3 इंच पर फिर नीचे में निशान को लगा लें। ये आपका 3 इंच पर इस तरीके से निशान को लगा लें। स्केल से सीधा मार्का को लगा लें। और जो भी आपका गला का डिप है उतना आप इसको निशान को लगा। गला इस तरीके से आपको डिप के लिए नापना है। जितना भी आपका डिप है इस तरीके से गोल का निशान इस तरीके से आप लगा लीजिए। जैसे आपको आसान पड़े उस तरीके से निशान को आप लगा लीजिए। और ये निशान लगा लें। ये आपका गले का डिजाइन है, वो बाद में आप देखेंगे कि ये डिजाइन किस तरीके से बनाना है। आप इसको कटिंग करके हटा दें। ये आपका गोल गला का कटिंग करके हटा दें। और ये जो कपड़ा कटेगा इस कपड़े को आप फेंके नहीं, इसको रख ले। ये पट्टी लगाने के लिए आसान होगा। ये आपका आगे का ये जो निशान हमने लगाया है ये क्यों लगाए वो बाद में देख लेंगे। ये आपका अस्तर कटिंग हो गया। ये आपका मेन पल्ला हो गया ऊपर का। इस तरीके से आप इसको दोनों पल्ला को मिला लें। मिला करके इस तरीके से आप 4 पल्ला को देख ले कि अस्तर से ये पल्ला छोटा ना हो। अस्तर से ये 1/2 इंच ये रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक से इसको पल्ला को छोटा बड़ा हो तो उसको फिर से देख के मिला लें। छोटा बड़ा अगर आप काट देंगे तो कच्चा करने में फिर आपको दिक्कत होगा। इस तरीके से आप इसको चारों पल्ला को देख लें। और जो अस्तर जो कटा हुआ है उससे 1/2 इंच आपको ज़्यादा काटना है। आप हमको जो काटते हुए देख रहे हैं हमने 1/2 इंच ज़्यादा काटा है। ये बाद में कच्चा अस्तर चिपकाने के बाद जो बचेगा उसको हम काट के हटा देंगे। ये आपका दोनों पल्ला कट गया है। ये आपका अब इसको आप देख लें। ये आपका बाजू है। ये आप सामना बैक में जो डिजाइन आया है यही डिजाइन बाजू में डालना है। बाजू की जितना लंबाई है उससे ये ज़्यादा हमको लग रहा है। ये भी डालना है, ये भी डालना है, ये भी डालना है। तो जितना बाजू की लंबाई उसमें ये सारा डिजाइन लाना है। तो ये आप नाप लें। नाप करके जितना एक्स्ट्रा हो उसको काटना है। किस तरीके से काटना है ये आपको हम अभी काट के अब हम करेंगे बताएंगे। इसको 4 पल्ले को इस तरीके से आपको कपड़े को निकल लें। 4 पल्ला आपका आ जाएगा। देख लें, ठीक से मिला लें। छोटा बड़ा को हो रहा है इसको देख के ठीक से मिला लें। ये आपका 4 पल्ला तैयार हो गया। इसको आप अच्छे से देख लें। कहीं पर आपका अंदर में सिकुड़न ना रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये आपका आर्मोल का गोल निशान इस तरीके से आपको लगाना है। ये आपको कितने इंच पर जाता है अभी आपको हम ये आप देख रहे हैं। ये आपका 3.5 इंच पर जाता है। देख रहे हैं 3.5 पर हम ये निशान लगा रहे हैं। ये 3.5 इंच पर ऐसे निशान लग जाएगा। उसके बाद आपका गोल आएगा
आर्म मोल जितना इंच रहेगा 8.25 था, ये आपका 8.5 इंच पर निशान लगेगा। बॉडी का जितना आर्म मोल रहता है उससे बाजू का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है आर्म मोल। निशान आपका ये आपने इस तरीके से आपका बाजू का मोहरी का निशान लगा लें। आपका ये 10 इंची है, 5 दूनी 10 इंची आपका आ गया बाजू का मोहरी का निशान। इस तरीके से आपको निशान को लगाना है। ये आपका चौक का निशान निकल लें, लगा लें और उतना आपको कटिंग करके हटा देना है। सिलाई का मार्जिन आपको रखना है। अगर सिलाई के टाइम में आपको ज़्यादा लगे तो फिर बाद में आप उसको कटिंग करके हटा सकते हैं। जितना हमको बाजू का लंबाई चाहिए था उतना अब लगभग आ गया है। बाकी ज़्यादा होगा तो वो सिलाई के टाइम में हम छोटा कर लेंगे। जितना हमको चाहिए था लंबाई उतना आ गया है। ये आपका आर्म मोल का है। इसको ठीक से मिला लें और स्केल से सीधा निशान को लगा लें। ये आपका ये बाजू का साइड हो गया। अब इसको कट करके हटा दें। हमने जो चौक का मार्कर लगाया है बस उसी पर काटें। सिलाई का मार्जिन आपको डालना है। ये आपका बाकी और सिलाई के टाइम में हम इसको नाप लेंगे। नाप के उस समय और बचा हो जाएगा उस वक्त हम कटिंग कर लेंगे। ये आपका कटिंग कंप्लीट हो गया। इसे न समझ में आए तो इसे बार बार चला के देखें। अस्तर समझ का कटिंग यही है। ये अब हम इसको अस्तर को चिपकाएंगे। आप उल्टा सीधा देख लें। इसको हम अस्तर को चिपकाएंगे। आयरन से इसको साफ कर लें। अस्तर को भी आयरन से आप साफ कर लें। जो अस्तर में सिकुड़न है, चूर है, वो सब साफ हो जाएगा। साफ कर लें अस्तर को। अस्तर को हम गोंद से इसको कच्चा करेंगे, चिपकाएंगे गोंद से। ये आप देख रहे हैं। आपको मशीन से कच्चा करने में, अस्तर को चिपकाने में दिक्कत होगा, इसलिए हम गोंद से अस्तर को चिपका रहे हैं। आप समझ गए। अस्तर को पहले साफ़ कर लेना आयरन से। मेन पल्ला को भी आयरन से साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपको हम गोंद से कच्चा करके अस्तर को चिपका रहे हैं कि आपको सिलाई करने में आसानी होगा। अगर आप मशीन से कच्चा करेंगे तो आपका अस्तर सही से चिपकेगा नहीं। गोंद से आपको कच्चा करके भी आप सिलाई कर सकते हैं। हम आपको करके ये करेंगे, बताएंगे। आप इस तरीके से गोंद से अस्तर को चिपका लें, जिस तरह का आप हमको चिपकाते हुए देख रहे हैं। अस्तर को आप चिपका लें, गोंद से पूरा आप चिपका लें। ये अस्तर को जो नीचे का बचा है उसको भी आयरन से साफ कर लें। ऐसे गोंद से अस्तर को साट लें। इस तरीके से साट लें। आपको हम सब कुछ करके दिखाएंगे। गोंद से चिपका करके और इसको सूखने के लिए रख दें थोड़ा देर। अब इसको अब हम हाथ से कच्चा करके दिखाएंगे, अस्तर साट करके। किसी भी एंगल से आप सिलाई कर सकते हैं। आयरन से इसको भी साफ कर लें। जो भी आपका हल्का फुल्का भी जो आपका होगा वो भी साफ हो जाएगा। अस्तर को भी साफ कर लें पूरा। जो भी आपका इस चौक से बीच का निशान लगा ले। यहाँ पर आपका पाइपिंग लगाना है ना बीच में, इसीलिए आयरन से आपका पूरा साफ हो जाएगा ना। आपको हम हाथ से अस्तर को चिपका के दिखाएंगे। गोंद से भी आप चिपका करके सिलाई कर सकते हैं और हाथ से भी इसको अस्तर को चिपका के भी आप सिलाई कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे वो आप कर लीजिए। हम दोनों एंगल से आपको हम करके दिखा रहे हैं, अस्तर को चिपका के दिखा रहे हैं। इसे आपको नज़र आए इसलिए हम वाइट रंग के धागा से इसको हम अस्तर को चिपका रहे हैं।
आप देख रहे हैं, किसी भी एंगल से आप चिपका को, जो आपको आसानी पड़े उस एंगल से आप अस्तर को चिपका सकते हैं, साट सकते हैं। इसलिए आपको हम दोनों एंगल से करके दिखा रहे हैं। इसमें आपको हम सिलाई करके भी दिखाएंगे और इसमें जो डिज़ाइन है वो भी हम आपको बना के दिखाएंगे। आप इसको देखिए। अगर मशीन से आपसे तक कच्चा नहीं होगा, कच्चा करेंगे तो आपका कहीं लमड़ जाएगा, कहीं आपका ऐंठेगा। इसीलिए हम गोंद से भी कच्चा किया है, उससे भी सिलाई होता है, हाथ से भी कच्चा करके भी सिलाई होता है। हाथ से अस्तर को चिपका ले। अस्तर को जो चिपकाते हैं उसको हम लोग भाषा में कच्चा बोलते हैं। इस तरीके से आप इसको अस्तर को चिपका ले। बहुत आसान है चिपकाना। इस तरीके से आप अस्तर को चिपका ले। जो भी डिज़ाइन आपको पूरे हम डिटेल में बताएंगे, सारा कटिंग आपको पूरे डिटेल में आपको बताया है। इससे आपको बड़ी आसानी से समझ लेंगे। सिलाई भी आप कर सकते हैं। कहीं भी आपको सीखने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप इसको अस्तर को चिपकाते जाएं। देख रहे हैं आप, आराम से इसको चिपकाएं। को अस्तर आपका लमड़े नहीं। अस्तर लमड़ जाएगा तो फिर सही आपका गला उतरेगा नहीं। आराम से धीरे धीरे इसको आप जैसे आपको आसानी पड़े उस एंगल से अस्तर को साट ले, चिपका ले। ये आपको हम करके बता रहे हैं। अस्तर को हम हाथ से भी चिपका के आपको हम दिखा रहे हैं। पूरा अस्तर आपको हम चिपका के दिखाएंगे। इस तरीके से अस्तर को आप चिपकाते जाए। कोई भी अस्तर आपका कहीं से भी लमड़े नहीं। आराम से इसको आप इस तरीके से चिपकाते जाए। आपको पूरे हम डिटेल में एक एक चीज़ आपको हम डिटेल में आपको बता रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि मशीन से आप अस्तर को चिपकाएंगे तो ही सिलाई होगा। हाथ से भी इसको अस्तर को साट करके सिलाई कर सकते हैं। गोंद से भी अस्तर को चिपका के आप सिलाई कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है। हमको जैसे आसान पड़ता है उस एंगल से हम अस्तर को चिपका के सिलाई करते हैं। हमको आसान पड़ता है गोंद से अस्तर को चिपका करके सिलाई करने में। आपको सारा एंगल बता दे रहे हैं। जो में आपको आसान पड़े उस एंगल में अस्तर को आप चिपका सकते हैं। गोंद से, हाथ से भी आप अस्तर को चिपका सकते हैं। एकदम आपको ज़्यादा अंदर की तरफ आपको चिपकाना नहीं है, कच्चा नहीं करना है। थोड़ा सा आप देखें जहाँ से हम कच्चा कर रहे हैं वहीं से आपको कच्चा करना है। ये नहीं कि हाफ इंच पर आप ले लिया, हाफ इंच पर भी नहीं लेना है। थोड़ा सा एकदम घेरा हुआ जितना है साइड का, जहाँ से आपका साइड बनेगा चाक, उसको भी आपको कच्चा कर लेना है, चिपका लेना है। इस तरीके से आप उसको चिपका ले। ये आपका लगभग अब तैयार हो चला है। इसको हम अब कटिंग करके भी दिखाएंगे कि आपको समझ में आए कि हाँ इस तरीके से भी सिलाई हो सकता है। मशीन से कच्चा करने को कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अस्तर कहीं लमड़ेगा, कहीं होगा। आप इसको अस्तर में सटा करके कटिंग कर दें। ये आपका अस्तर सट गया, तैयार हो गया। मेहनत नहीं है, बस इसको देख के पहले समझ लें। समझ के ही आप इसको कच्चा करें और सिलाई करें। कहीं से कोई भी आपका लंबा नहीं है, एकदम बिल्कुल सही उतरा है। आप इसको धीरे धीरे कच्चा करें। दिक्कत हो तो ये आपका
सामने पल्ला तैयार। ये हमने जो गोंद से कच्चा किया था ये अब सूख गया है। अस्तर में सटा करके इसको भी आप कटिंग करके हटा दें। थोड़ा देर हमने इसको सूखने के लिए रख दिया था, अब ये सूख के कंप्लीट हो गया है। अस्तर आपको मेन पल्ला में सटा के काटना है। मेन पल्ले जो हम काट रहे हैं अस्तर में एकदम सटा के आपको भी काटना है। ये आपका हाथ से कच्ची गोंद से कच्चा किया था आपका, ये हमने अस्तर में सटा के बैक का पल्ला काट लिया। ये अब आपका पोटली बटन थर्माकोल का आपको पोटली बटन निकालना है, बनाना है। इस तरह से चुटकी से इसको मिला ले, गोल कर ले चुटकी से। उसके बाद इस तरीके से गोल कर ले, ये देख रहे हैं। और धागा से इसको इस तरीके से गोल गोल लपेट दे और ये 1/2 इंच तक लपेटें। सिलाई का जो आपका मार्जिन डालना है 1/2 इंच, आप इसको इस तरीके से इतना दूर तक इसको गोल गोल लपेट ले। एक आपका पोटली बटन तैयार हो गया। इसी तरह दूसरा भी कपड़े से ये आप देख ले, चुटकी से गोल कर ले। गोल करके इसको इस तरीके से आप इसको करके गोल, उसको गोल गोल चुटकी से कर ले। और यहाँ पे धागा से इस तरीके से गोल बांध ले। और आपको 1/2 इंच तक इसको गोल करके लपेटना है कि आपको सिलाई करने में आसानी हो, पोटली बटन लगाने में आसानी हो। ये आपको हम 2 पीस बना के दिखाया है और हमने पहले से बना के रखे हुए थे, आप देख रहे हैं। ये आप इसको कोट पाइपिंग के लिए उरे पे पट्टी काट ले। ना आपको खड़ा काटना है ना आपको आड़ा काटना है, उरे पट्टी काटना है जो आपका लंबे। ये आप देख रहे हैं। इस तरीके से आपको ज्वाइंट लगाना है। ये आप देख रहे हैं, दोनों आपका खड़ा में हमने मिला दिया है। ये आप देख रहे हैं, इस कोना से उस कोने में आपको सिलाई मारना है। ये आप देख रहे हैं, सिलाई को आप महीन कर ले। ये हम आपको कॉट पाइपिंग का कपड़ा पट्टी आपका तैयार हो गया। यहाँ पे इस तरीके से आप इसको कर ले। ये आपका 1 इंच का 1.25 इंच का चौड़ा पट्टी है। जितना आपको सुविधा लगे, जितना आसान आपको बनाने में, कॉट पाइपिंग जितना चौड़ा कॉट पाइपिंग का पट्टी का ज़रूरत पड़े उतना चौड़ा भी काटे। ये आप इस तरीके से कॉट पाइपिंग को गोल करके ऐंठ ले तो कॉट पाइपिंग आपका ठोस हो जाएगा। कॉट पाइपिंग का धागा आपका चुटकी से गोल कर ले, उसको ऐंठ ले तो कॉट पाइपिंग आपका गोल हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, कॉट पाइपिंग को बीच में रख करके और सुई को चाप में सटा के रखें। इस तरीके से आप देख रहे हैं, सुई हमारा चाप में सटा हुआ है। इतना भर चाप में सटाएं कि जो चलाने के बाद सुई ना टूटे। आप ये देख रहे हैं, इसको चुटकी से कॉट पाइपिंग को हमने पहले ऐंठ दिया है। कॉट पाइपिंग अब ठोस हो गया है, उसके बाद हम इसको कॉट पाइपिंग बना रहे हैं। ये देखिए, हमने चुटकी से इसको कॉट पाइपिंग को हमने ऐंठा है। ऐंठने से कॉट पाइपिंग ठोस हो जाता है। कॉट पाइपिंग बनाने में आसानी होगा। कॉट पाइपिंग आपका इधर उधर नहीं भागेगा। कॉट पाइपिंग पर सुई चढ़ेगा नहीं, वो आपका तिरछा साइड हो जाएगा। लेकिन सुई को आपको चाप में सटा कर रखना। आप देख रहे हैं, हमने सुई को देखिए चाप में सटा हुआ है। चाप को थोड़ा सा तिरछा हमने किया है। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप इसको पीछे हाथ लगा के कॉट पाइपिंग के पट्टी को खींचे तो आपका कॉट पाइपिंग बिल्कुल सही उतरेगा। धीरे धीरे करके कॉट पाइपिंग को बनाएं। इसको बार बार चुटकी से कॉट पाइपिंग को ऐंठें तो कॉट पाइपिंग आपका ठोस हो जाएगा, जो आपका कॉट पाइपिंग बनाने में आसानी होगा। कॉट पाइपिंग देखें एकदम बिल्कुल साफ बन रहा है।
ये आप देखिए, ये दोनों इस तरीके से पट्टी में जुआन लगा है। इस तरीके से आप इसको नाखून से निशान लगा लें, जो कॉट पैपिन आपका मोटा नहीं होगा और सही आएगा। जहाँ पर कपड़े का ज्वाइंट है, ये आप देखिए एकदम कॉट पैपिन बिल्कुल सही उतर रहा है। आप इसको कॉट पैपिन को चुटकी से इसको ऐंठें, कॉट पैपिन आपका ठोस हो जाएगा। और सुई को चाप में सटा के रखें। ये आप देखें, हमने सुई को चाप में सटा के रखा है और ये हम चुटकी से कॉट पैपिन को ऐंठ रहे हैं और इतना ऐंठ रहे हैं कि कॉट पैपिन ठोस हो जाए। कॉट पैपिन का धागा, ये आप देख रहे हैं कॉट पैपिन का धागा है, इसको हम चुटकी से ऐंठ रहे हैं और ये ठोस हो जा रहा है। अब कॉट पैपिन बिल्कुल सही उतर रहा है। सुई में एकदम चाप को सटाए हुए हैं। इसको धीरे धीरे आप बनाएं, ज़्यादा स्पीड में ना बनाएं तो कॉट पैपिन सही नहीं उतरेगा। कॉट पैपिन पर सिलाई चढ़े नहीं, इसलिए हमने चुटकी से कॉट पैपिन को हम बार बार ऐंठ रहे हैं। ऐंठने के बाद उसके बाद हम पीछे से इसको कॉट पैपिन को धर करके खींच रहे हैं तो बिल्कुल सही उतर रहा है। ये आपका कॉट पैपिन तैयार हो गया। ये आप देखें, कॉट पैपिन आपका कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। अभी आपको हम कॉट पैपिन आपको ये करेंगे, दिखाएंगे कि कितना सही आया है कॉट पैपिन। ये आप देख लें, बिल्कुल सही आया है कॉट पैपिन। कॉट पैपिन को आप इसको के धागा को ऐंठें, ऐंठने के बाद कॉट पैपिन का धागा ठोस हो जाएगा, जो कॉट पैपिन बनाने में बिल्कुल सही आएगा। आप देख रहे हैं कॉट पैपिन बिल्कुल सही उतरा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ है। आप भी इसको धीरे धीरे करके बनाएं, कॉट पैपिन धागा को ऐंठें तो आपको कॉट पैपिन ठोस हो जाएगा, तो कॉट पैपिन बनाने में आसानी होगा। इस तरीके से सिलाई का मार्जिन रख करके ये आप इसको कटिंग कर लें कि आपको सिलाई का मार्जिन रखें और आप कटिंग कर लें। ये आप देख रहे हैं, धीरे धीरे ही काटें। ये आप देख रहे हैं, एकदम सीधा काटें, चौड़ा पतला ना काटें, नहीं तो फिर आपको कॉट पैपिन लगाने में दिक्कत होगा। कॉट पैपिन का मार्जिन सही नहीं उतरेगा तो बनने के बाद कपड़ा आपको निकलने का, भसकने का डर रहेगा। इस तरह आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक जैसा है। आप धीरे धीरे ही काटें, लेकिन एक जैसा एकदम सीधा काटें। ये आप देख रहे हैं, हमने कॉट पैपिन को ऐंठा था, इसलिए कॉट पैपिन का धागा ठोस हो गया है, तो कॉट पैपिन आसानी से बन गया है। ये देख लीजिए, ये हमने कटिंग किया है। आप धीरे धीरे काटें, स्पीड में ना काटें, जल्दबाजी ना करें। आप देखें, ये आपका कॉट पैपिन भी कट करके तैयार हो गया। आपने देख लिया कॉट पैपिन तैयार हो गया, कट भी गया है। अब इसको डिजाइन बनाना है कि किस तरीके से डिजाइन बनता है। आप इससे देखिए, ना समझ में आए तो बार बार इसको चला के देखिए। ये हमने खल्ली का चौक का जो निशान मारा है, उस पर आप सिलाई स्टिचिंग कर लें, जो आपका अस्तर इधर उधर ना भागे। बिल्कुल बीच का भांज जो होता है, जो बीच का निशान होता है, उसे हम लोग भांज कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, बीच में हमने चौक का निशान लगाया था, उस पर हमने सिलाई कर दिया, तो ये आपका मेन पल्ला अस्तर इधर उधर घसकेगा नहीं, एकदम अपने सही जगह पर रहेगा। आप अब देख रहे हैं, इस तरह धागा को काट के हटा दें, जो आपको धागा इधर उधर ना फंसे। ये आप देख रहे हैं, ये बीच का भांज हो गया है। आप इसको चौक से निशान लगा लें। हमने चौक से निशान लगा रहे हैं कि आपको दिखे। ये हमने चौक से निशान लगा लिया कि आपको नज़र आए हमने कहाँ पर सिलाई मार रहे हैं। यह थोड़ा सिलाई का मार्जिन रखें, ज़्यादा सिलाई का मार्जिन ना रखें, थोड़ा ही रखें, जो कपड़ा भी आपका ना भसके। ये इस तरीके से आप इसको सिलाई को मार लें। उसके बाद इस तरीके से इसको घुमा दें और एक तरफ आपने इस तरीके से आप इसको घुमा करके जो सिलाई होगा वो मार्जिन रख लें। मार्जिन के लिए आप ध्यान रखें, हाफ इंच से आपको कम रखना है, आधा इंच से आपको मार्जिन कम रखना है, जो सिलाई भर रह सके। जो हम आपने कॉट पैपिन देखे यहाँ पे,
हमने ये हाफ इंच से कम रखा है। ये आप देख रहे हैं 2 सूत से कम रखा है। ये आप देखिए इस तरह की जो सिलाई हमने जो मारा था, ये कॉट पाइपिंग हमने बिल्कुल वहीं पर बैठाया है। ये आप देख लीजिए इस तरीके से आपको कॉट पाइपिंग को लगाना है। ना आपको कॉट पाइपिंग खींचना है, ना आपको समीज का कपड़ा खींचना है। दोनों एकदम आराम से इस तरीके से रख करके आपको सिलाई करना है। ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही से कोई भी चीज़ आपको नहीं खींचना है। ये आप देख रहे हैं हमने नहीं खींचे हैं इसको बैठाने के लिए इस तरीके से कॉट पाइपिंग को हम पकड़ा है। ये आप देख लीजिए जहाँ पर तक कॉट पाइपिंग लगाना है वहीं तक आपको सिलाई करना है। उसके बाद सिलाई को आगे पीछे करके इसको बांध दें कि आपका कॉट पाइपिंग का धागा ना खुले। ये आप देख रहे हैं ये आप चौक का निशान भी आपको नज़र आता होगा। बस इसमें हम मार्जिन ज़्यादा नहीं रखें, जहाँ से आपका सिलाई बांधे है उससे थोड़ा सा हटा करके कॉट पाइपिंग को काटें। ये आप देख रहे हैं ये आप धागा को कट करके हटा दें। अब इसको हम बीच से काटेंगे। ये आप देख लीजिए हाफ इंच से कम हमने मार्जिन रखा है। ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तो आपको सिलाई करने में दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। ये आप देखिए हाफ इंच से कम है, जहाँ पर चौक का निशान है हम वहीं से कट कर रहे हैं। ये आप देखिए इस तरीके से कटिंग कर दें। ये आपका बीच से कट गया है। इस तरीके से आपको काटना है, जिधर कॉट पाइपिंग है उधर काटना है तिरछा। सिलाई को आपको नहीं काटना है। ये आपका कॉट पाइपिंग लग गया, ना हमने कॉट पाइपिंग को खींचा था और ना हमने मेन पल्ला को खींचा है। अब इस तरीके से आपको थर्माकोल का गोली, इसे आप पोटली बटन भी कह सकते हैं और हम लोग इसको थर्माकोल का गोली भी बोलते हैं और पोटली बटन भी बोलते हैं। ये आप इस तरीके से आप इसको सिलाई कर लें। इसको लंबा भी टाका करके सिलाई कर सकते हैं। आप इसे जैसे चाहें वैसे पोटली बटन आप लगा सकते हैं। ये पोटली बटन आप सटा के भी लगा सकते हैं, इसको 1 इंच पे भी लगा सकते हैं हम, लेकिन इसमें हाफ इंच की दूरी पर पोटली बटन हम लगा रहे हैं। ये आप देखिए किस तरीके से डिज़ाइन बनता है। आप इसको जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे समझ करके इसको आप पोटली बटन को आप लगाएं। आप इसको देख रहे हैं हम किस तरीके से पोटली बटन लगा रहे हैं। इस पोटली बटन में भी आपको ध्यान रखना है, कोई भी कपड़ा आपको नहीं खींचना है, नहीं तो आपका आगे का पल्ला सिकुड़ जाएगा। ये आपको पोटली बटन लगाने में कपड़ा सिकुड़ता है, इसको ध्यान से एकदम इसको देख के आपको पोटली बटन को लगाएं। इस तरीके से पोटली बटन को भी ठेलें। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से थर्माकोल का जो है इस तरीके से आप इसको पोटली बटन को लगाएं। ये आप देखें हम हाथ से इस पोटली बटन को ठेल रहे हैं, नहीं तो सिलाई चलने में आपका ये सिकुड़ जाता है, तो फिर आपका सही डिज़ाइन उतरेगा नहीं। इस तरीके से आप इसको पोटली बटन को लगाएं। कॉट पाइपिंग में बिल्कुल सटा करके पोटली बटन को लगाएं। आप देखिए हमने कॉट पाइपिंग में सटा करके पोटली बटन को लगा रहे हैं और इस तरीके से हम पोटली बटन को, इससे आप ध्यान से देखिए, समझिए कि कैसे हम पोटली बटन लगा रहे हैं। इस तरीके चौक का निशान लगा लीजिए, यहाँ तक के पोटली बटन का एंड है। ये आपको याद रहेगा, नहीं तो आप इसे लगाने में भूल जाएंगे। इस तरीके से आपको पोटली बटन के साथ ही कपड़े को भी ठेलना है इस तरीके से, नहीं तो आपका सिकुड़ आ जाएगा। इस तरीके से हमने हाफ इंच पर दूरी रख करके कॉट पाइपिंग में पोटली बटन को सटा करके इस तरीके से आपको, ये आप देखो कॉट पाइपिंग को पोटली बटन को आपने रखा, इस तरीके से आप इसको दोनों उंगली से, ये आप देख रहे हैं जैसे आपको आसान पड़े इस तरीके से आप उसको धीरे धीरे करके इस तरीके से आप पोटली बटन को लगाएं। आपने देखा हाफ इंच की दूरी पर हमने पोटली बटन लगाया है। अब बिल्कुल कॉट पाइपिंग में सटा करके आप ये देख रहे हैं आपका पोटली बटन लग गया है। अब इसको हम आपको सिलाई करके दिखाएंगे। ये बीच से आप जो देख रहे हैं, आप कॉट पाइपिंग को जो बचा हुआ है उसको बाहर की तरफ निकाल दें और कितना मार्जिन रखा था ये अभी आप देख के समझ जाएंगे। ये इस तरह के जो कॉट पाइपिंग इस तरह है,
इस तरीके से कॉट पाइपिंग को बाहर निकाल दें। ये आप देख रहे हैं। और नीचे पट्टी को लगा दें। आप चाहें तो पट्टी बाद में भी लगा सकते हैं। हम ये दोनों को एक साथ ही सिलाई कर दे रहे हैं। हमको इस तरीके से बनाने का आदत है, हमको आसान पड़ता है, इसलिए इस तरीके से हम बनाए। आपको जो आसान पड़े उस तरीके से बनाएं। पहले इस तरीके से बख्या सिलाई मार लें, उसके बाद आप इसको पट्टी को भी बाद में लगा सकते हैं। यह हमने अस्तर से इस तरीके से इसको हम बराबर कर लिया, मैचिंग कर लिया। कॉट पाइपिंग को बाहर की तरफ इसको हम निकाल दिया। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से हमने कॉट पाइपिंग को बाहर निकाल दिया। ये आपको, और एक चीज़ ध्यान रखें, जहाँ आपने जब कॉट पाइपिंग लगाया था, जहाँ पर आपका सिलाई का स्टिचिंग आया है, बिल्कुल वहीं पर आपका ये भी सिलाई स्टिचिंग होना चाहिए। इधर उधर ना भागे, नहीं तो कहीं पर कॉट पाइपिंग आपका चौड़ा आ जाएगा, कहीं पतला आ जाएगा। इस तरीके से आप ये आप देख लीजिए। अगर इधर उधर सिलाई आपका भागेगा तो कहीं कॉट पाइपिंग चौड़ा जाएगा और कहीं कॉट पाइपिंग पूरा आपका ढक जाएगा, सिलाई में आपका चला जाएगा। ये आप इस तरीके से आप देख रहे हैं, जहाँ पर कॉट पाइपिंग हमने लगाया था उस सिलाई में एकदम बिल्कुल उसी सिलाई पर ही हम सिलाई मार रहे हैं। इसको पीछे से इसको खींचें कि आपका बिल्कुल सही आए। आप देख रहे हैं, अस्तर थोड़ा सा बाहर भी निकलेगा तो कोई बात नहीं। और दोनों पल्ला जो कटिंग हुआ है, जो अपने दोनों पल्ला हम सटा रहे हैं, वो दोनों पल्ला को आपको बराबर रखना है, छोटा बड़ा ना हो। आप देख लिए, इस तरीके से हम खींच के मिला रहे हैं, छोटा बड़ा हो रहा था। आप देखिए, धीरे धीरे मशीन चलाएं। ये देखिए, आप पीछे से इसको खींचें तो आपका ये, नहीं तो आपका आगे पीछे भाग जाएगा, सिकुड़ जाएगा। जहाँ पर कॉट पाइपिंग का आपका सिलाई हुआ है, वहीं पर आप इसको रख करके सिलाई को मारें। आप इसको देख लीजिए, दोनों इस तरीके से, और दोनों पल्ला को आप जो आप बीच से आपने काटा था, दोनों को बराबर कर लें, छोटा बड़ा ना हो, नहीं तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। इस तरीके से एकदम कॉट पाइपिंग का जहाँ पर सिलाई स्टिचिंग है, एकदम वहीं पर आपको ये स्टिचिंग मारना है। ये आप देख लीजिए, ये आपका सिलाई हो गया है। आप जो देख रहे हैं, ये आपका हो गया है, कंप्लीट हो गया। जहाँ पर कॉट पाइपिंग था पहले से लगा था, हमने बिल्कुल सिलाई वहीं पर मारा है। इससे आपको कॉट पाइपिंग बिल्कुल सही आया है। कहीं पर आपको कॉट पाइपिंग सिलाई नहीं, ढका नहीं है। आप इसको हम सीधा कर दिखाएं। ये देखिए, हड़बड़ाए नहीं, एकदम धीरे धीरे करके देखें। बाहर कॉट पाइपिंग निकालने से कॉट पाइपिंग का फुचरा बाहर चला गया। ये आप देख लिए, बिल्कुल सही आया है। इसके धीरे धीरे करके बनाए, समझ के बनाए, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें। अब इसको हम थर्माकोल का जो 1/2 इंच के जो बनाया था, ये इस तरह हो गया है, तो इसको हम कट करके निकाल देते हैं। इसलिए हम इसको इस तरह बनाते हैं कि लगाने में आसानी हो, इसको चुटकी से भी पकड़ा जा सके। अगर आप इसको मार्जिन नहीं डालेंगे, 1/2 इंच से ज़्यादा या 1/2 इंच भी कम से कम नहीं बनाएंगे, तो पोटली बटन कैसे लगाएंगे। ये पोटली बटन मोटा हो जाता है, जो मशीन पर चढ़ता नहीं है इस तरीके से। इसलिए हम इतना लंबा कॉट पाइप पोटली बटन के मार्जिन को इतना लंबा हम ये करते हैं, बनाते हैं। ये आपके देख लीजिए, आपको आ गया। इस तरीके से अस्तर को ठीक कर ले। ये जो अंदर का जो फुचरा आपका है, ये फुचरा को ढाकना कैसे, ये देखिए। इस तरीके से एक फोल्ड इस तरीके से आप मोड़ लें, एक फोल्ड को। ये आप देख रहे हैं, एक फोल्ड को आप इसको मोड़ लें। एक फोल्ड आपका बैंड हो गया। इस तरीके से जो आपका पोटली बटन का कॉट पाइपिंग का समीज के कपड़े का जो फुचरा है, इसी पट्टी में आपका ढक जाएगा। आप देख रहे हैं, एक फोल्ड हमने इसे मोड़ा है। आप देख लीजिए, ज़्यादा चौड़ा भी ना रखें, सिलाई करने में आपका जो आपको देखने में भी अच्छा लगे। देखें, आप ये मोटा होने की वजह से ये सही से सिलाई नहीं चल रहा है, इसलिए हम पीछे से इसको हम खींच रहे हैं। अगर आप इससे को खींचेंगे नहीं तो ये सिलाई होगा कैसे। ये कि पोटली बटन ठोस होता है ना, उसमें आपको
उसको धागा से लपेट के बांधते हैं तो वो ठोस हो जाता है, मोटा हो जाता है ना, तो चलने में दिक्कत होता है। इस तरीके से इसको देख के समझ के पोटली बटन थर्माकोल का आप लगाएं। ये आप देख रहे हैं, ये आपका फुचरा अंदर की ओर चला गया है। और ये इस तरह जो अस्तर जो आपका बचा है उसको कट करके हटा दें। ध्यान रखें कि आपका नीचे का कपड़ा ना कटे, सिर्फ आपका इस तरह जो कपड़ा है वो आपका कटे। आप देखें आपका ये हो गया है कंप्लीट। आपका फुचरा भी आपका ढक किया है। देखिए आपको डिज़ाइन बिल्कुल सही आया है। आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको पलटी करके सिलाई आपको मारना है कि आपका फुचरा पूरी तरीके से आपका ढक जाए। ये आप देख रहे हैं कॉट पाइपिंग दम कैसा आया है, बिल्कुल सही उतरा है। इसलिए आपको हम बार बार आपको बता रहे थे कि जहाँ पर कॉट पाइपिंग का सिलाई हो बिल्कुल वहीं पर सिलाई होना चाहिए। अगर इधर उधर भागता है तो कहीं कॉट पाइपिंग आपका ढक जाता है, कहीं कॉट पाइपिंग आपका ज़्यादा दिखता है, ये सब दिक्कत होता है। ये आप देख रहे हैं, पीछे से हाथ रख के इसको खींचें क्योंकि कॉट पुतली बटन का है कपड़ा है, कॉट पाइपिंग का कपड़ा है, तो यहाँ पर बहुत मोटा हो गया है जो सिलाई चलने में दिक्कत करता है। आप ये देख रहे हैं, इस तरीके से आपको सिलाई को मारना है। कॉट पाइपिंग से हटा करके आपको ये सिलाई को मारना है। इस तरीके से इसको फिर आप घुमा लें। आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको घुमा लें। इसको हमने कॉट पाइपिंग में सटा करके पोटली बटन को लगाया था, तो ये पोटली बटन एकदम बिल्कुल सटा हुआ ये उतरा है। ये आप देख रहे हैं। और ये सिलाई आपको कोट पाइपिंग का जहाँ पर एकदम नोक है, जहाँ पर दोनों कपड़ा के जहाँ पर सटा है वहीं से आपको सिलाई को मारना है। आप धीरे धीरे मारें, आप जल्दबाजी ना करें। आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपका पोटली बटन वाला आपका ये कंप्लीट हो गया। ये देख लीजिए, ये आपका ज़्यादा हड़बड़ाई जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे करके। ये आप देखिए एकदम बिल्कुल सही आया। जितना बताया है बस उतना ही काम करें। एक बार में ना समझ में आए तो उसको 2 बार चला के देखें, 3 बार चला के देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देख के इसको सिलाई स्टिचिंग करें। अब देखिए, ये अब हमने गले में कॉट पाइपिंग लगा रहे हैं। सब जगह कॉट पाइपिंग लगाने का तरीका अलग अलग होता है, गले में लगाने कॉट पाइपिंग का तरीका अलग होता है। आप देखिए, इसको आप गले में पर जहाँ पर सीधा स्टेड हो वहाँ पर कॉट पाइपिंग को खींचा जाता है। समझ लीजिए, जहाँ पर गले में सीधा स्टेड हो वहाँ पर कॉट पाइपिंग को खींचा जाता है और मेन पल्ले को खींचा नहीं जाता है। ये आप समझ गए। ये आप देख लीजिए, इसको आप बराबर रख लीजिए। इस तरीके से आपको कॉट पाइपिंग को लगाना है। कॉट पाइपिंग मेन पल्ला दोनों समीज बराबर है, इस तरीके से आपको लगाना है। जहाँ पर आपका गोला है वहाँ पर आपको कॉट पाइपिंग नहीं खींचना है। दोनों पल्ला को सेम रखना है, कोई भी चीज़ नहीं खींचना, ना कॉट पाइपिंग को खींचना है ना मेन पल्ले को खींचना है। जहाँ पर हम खींचने की बोलेंगे वहीं पर आपको कॉट पाइपिंग को खींचना है, नहीं तो आपका गला सही नहीं उतरेगा। जितना बताए हैं बस उतना ही आप करें। ये आप देख रहे हैं, हम इसको बराबर करके मेन पल्ला कॉट पाइपिंग को दोनों को बराबर रख के हमने कॉट पाइपिंग लगा रहे हैं। आप भी इसी तरीके से लगाएं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका पुतली बटन आ गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉट पाइपिंग लगाने में दिक्कत होगा। इस तरीके से पुतली बटन को हटा दें, वहाँ से थोड़ा खींच दें इस तरीके से। और तो पीछे से भी खींचे, जहाँ यहाँ पर आपका मोटा है तो कॉट पाइपिंग लगाने में तो दिक्कत तो होगा ही। इस तरीके से देखिए, जहाँ गोल है हम वहाँ पर कॉट पाइपिंग को नहीं खींच रहे हैं। आप देख रहे हैं, सिर्फ कॉट पाइपिंग को और मेन पल्ले को हम बराबर रख रहे हैं। ये आपका इस तरीके से गले में लगाने का कॉट पाइपिंग का तरीका है। सब जगह कॉट पाइपिंग लगाने का तरीका अलग अलग है। अब ये गला का सीधा स्ट्रेट आया है, ये आप देख रहे हैं, गले का सीधा स्ट्रेट आया। अब यहाँ कॉट पाइपिंग आपका खिंचाएगा, ज़्यादा नहीं खिंचाएगा, हल्का खिंचाएगा कॉट पाइपिंग। ये आप देख रहे हैं, दोनों बराबर है। हमने ये कॉट पाइपिंग को खींच रहे हैं। ये आप देखिए, ये आपका खींचा हुआ नज़र आ रहा है। ये कॉट पाइपिंग को खींचना है, नीचे के कपड़े को नहीं खींचना है, गले के कपड़े को, कॉट पाइपिंग को खींचना है। जो आपका
गला सही उतरे। ये आपका कंप्लीट हो गया, कॉट पाइपिंग गला में लग गया। आप ये देख रहे हैं, ये आपका हो गया कंप्लीट। ये आपका देखिए, आपका ये लग गया। जैसे से आपको हम डिजाइन बनाना बताएंगे उसी तरीके से आपको डिजाइन को बनाना है। ये आपका अस्तर जो हमने गोंद से चिपकाया था तो नीचे का सिलाई नहीं हुआ था, इस तरीके से 2 बार फोल्ड करें। एक फोल्ड ½ इंच का करें, उसके बाद एक फोल्ड और ½ इंच का करें। ये आप देखें, आपको ये खींचना नहीं है। खींचेंगे तो ये आपका अस्तर लमक जाएगा। अस्तर को आपको लमवाना नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये धागा से कॉट पाइपिंग को आप देख रहे हैं, वाइट से हमने कच्चा किया था कि आपको सब कुछ दिखे। आप ये देख रहे हैं, एक फोल्ड हमने मोड़ा, ये दूसरा फोल्ड हमने मोड़ा, और कोई भी हम खींच नहीं रहे। ये आप देख लीजिए, ये आपका नीचे का आपका कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप दूसरा पल्ला को भी स्टिच कर ले, सिलाई कर ले। इसलिए हमने एक गोंद से कच्चा किया था और एक हमने हाथ से अस्तर को साटा था। आप ये देख लीजिए, ये आपके नीचे का है, इसको इस तरीके से थोड़ा सा ये कर लें कि जहाँ पर आपको सिलाई करने में आसानी हो। ये आपका एक पल्ला कंप्लीट हो गया है। ये दूसरा पल्ला का नीचे का घेरा का है। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। अब देख रहे हैं, ये आपका कोई भी आपको खींचना नहीं है, इस तरीके से आपको सिलाई को करना है। ये आप देख रहे हैं, एक फोल्ड दूसरा फोल्ड हमने मारा है, बिल्कुल एकदम डिटेल में, एकदम इसको देख के समझ के आप इसको सिलाई स्टिचिंग करें। आप इसको देख रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई नहीं, जैसे आपको समझ में आए उस तरीके से आप इसको सिलाई करें। इसको ठहर के देख के वीडियो को पुश करके रोक करके इसको आप देखें समझ के। अब इसको हम साइड का सिलाई कर रहे हैं। आप इसको देख रहे हैं, साइड का हम सिलाई कर रहे हैं। आप चौक का निशान आप देख रहे हैं, इसी चौक के निशान पर हम सिलाई करेंगे। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से हम इसको साइड का सिलाई को करेंगे। या ये देखा, हमने दोनों पल्ले को बराबर कर लिया है, छोटा बड़ा पल्ला नहीं है। इसमें भी आपको कोई भी पल्ला को खींचना नहीं है। ये एकदम बराबर से आराम से, कोई ना सिकुड़े और ना कोई लमड़े। ये आपको दोनों का हमने बराबर कर दिया है। ये आप देख रहे हैं, बराबर कर दिया। अब एकदम चौक के निशान पर हम इसको सिलाई मार रहे हैं। जितना इंच हमने लिखा था उसी पर हमने मार्कर लगाया था। आप देखें, अब हम इसको करीब करके दिखाते हैं कि कितना हटा करके सिलाई करना पड़ता है। इससे आपको लूज टाइट करने में आसानी होगा। ये आपको चौक का निशान आपको दिख रहा है, ये हम कितना दूरी पर कर रहे हैं। चाप का जो 2 भाग होता है, एक इधर का पार्ट होता है, एक उधर का होता है पार्ट, बस उतना ही हम इसको हटा करके सिलाई को करते हैं। ये आप देख रहे हैं, हमने इसको अब दूर कर दिया। ये आप देख लीजिए, अब एक तरफ का सिलाई हो गया। ये अब हम दूसरे साइड का सिलाई कर रहे हैं। उसी तरीके से आपको कॉपी करना है। ये आपका चौक का निशान हमने जो लगाया था साइड का, बस आपको उसी पर आपको सिलाई करना है। ये आप देखें, चौक का निशान आपको दिख रहा है। दोनों पल्ला को बराबर कर ले और आपको इसको सिलाई करें। आपको जैसा समझ में आए उतने स्पीड में सिलाई करें, इसको जल्दबाजी ना करें। वीडियो को रोक के पुश करके धीरे धीरे वीडियो को चला करके और धीरे धीरे ही आप इसको सिलाई कर लें। ऐसा नहीं कि वीडियो स्पीड में चल रहा है और आप धीरे धीरे सिलाई कर रहे हैं तो फिर कहीं का वीडियो कहीं आ जाएगा। ये आप देखिए, चौक का निशान आपका दिखा, इस तरीके से साइड का सिलाई को मारना है। आप देख रहे हैं, एक आधा चाप को हम इसे हटा दिया। चौक का निशान आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको सिलाई को मारना है। ये आपका साइड कंप्लीट हो गया। ये आप देख रहे हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम साइड को सिलाई कर लेते हैं, चाक को बना लेते हैं। चाक भी बनाने का तरीका है, ऐसा नहीं जैसे मन उसे चाक बना दिया। एक फोल्ड हमने ½ इंच का मारा, ये हमने दूसरा फोल्ड ½ इंच का मारा। 1 इंच का मार्जिन रहता है, 1.25 इंच का भी मार्जिन सब डालते हैं, अपना अपना तरीका है। हम ये 1 इंच का मार्जिन डालते हैं। ये आप देख रहे हैं, पहला फोल्ड
और उसके बाद ये आपका दूसरा फोल्ड, और इसमें आपको नीचे का ही खींचना है, ऊपर का जो फोल्ड में आप मोड़ रहे हैं उसको नहीं खींचना है। ये देखिए इस तरीके से आप इसको, ये आप यहाँ पर आपका आ गया हिप के पास, इसको हिप बोलते हैं। इस तरीके से पहला आपका ये फोल्ड आया, या आप इसको दूसरा फोल्ड आया, और इसको नीचे का ही खींच के रखें। ऊपर का अगर फोल्ड वाला खींचेंगे तो चाक आपका सही नहीं उतरेगा। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से इसको घुमा लें। ध्यान से देखिए, एक फोल्ड, अब इसे दूसरा फोल्ड हमने मोड़ दिया। ये आप देख रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं चाक को, एक फोल्ड ये दूसरा फोल्ड। आपको बार बार बता रहे हैं, जो आप चाक को फोल्ड कर रहे हैं उसको नहीं खींचना है, नीचे का आपको खींचना है, और हल्का खींचना है, ज़्यादा भी नहीं खींचना है। ये देखिए, ये हमने नीचे का खींच भी लिया, ये एक फोल्ड, ये दो फोल्ड, ये हमने खींचा चाक को नीचे वाले को। ये देखिए आपका ये एगो चाक कंप्लीट हो गया। नीचे से ये घेरा के पास अच्छे से जहाँ पर कोना है वहाँ पर ठीक से कपड़े को सही कर ले, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। ये आपका एगो चाक कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा चाक को बना रहे हैं। ये आप देखिए पहला फोल्ड, अब ये आपका आ गया दूसरा फोल्ड। इस तरीके से चाक को बनाए, कोने के पास चाक के कपड़े को ठीक कर ले। इस तरीके से आप जैसे आपको ठीक करने में सुविधा ले उस तरीके से ठीक करें। ये आप देखिए, ये आपका ये एक फोल्ड, उंगली से हमने जो खींचा वो हम नीचे का कपड़े को खींचते हैं। ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, एक फोल्ड दो फोल्ड हो गया। इसे आप ध्यान से देखिए ये किस तरीके से चाक को बनाया जाता है। ये देखिए, ये हमने ये आपका एक फोल्ड हुआ, ये आपका दूसरा फोल्ड हो गया, और नीचे से उंगली से हमने जो खींचा है वो हम कपड़े को खींचते हैं, नीचे वाले कपड़े को। अब फिर इसको ध्यान से देखिए, इस तरीके से घुमा लें। ये पहला फोल्ड, ये आपका दूसरा फोल्ड आया ये हिप के पास। ये आप देखिए, अब इसको देखिएगा किस तरीके से कपड़े को हम खींचते हैं। ये देखिए, ये एक फोल्ड, ये देखिए उंगली से हमने जो खींच रहे हैं वो हम कपड़े को खींच रहे हैं। ये देखिए, ये आया एक फोल्ड, ये देखिए उंगली से हमने कपड़े को खींचा है। ये आप देख रहे हैं, ये उंगली से कपड़े को खींचा। इस तरीके से आपका ऊपर का नहीं खिंचाता है, ये अब जब भी खिंचाएगा तो आपका ये नीचे का खिंचाएगा। नीचे हमने हाथ लगाया है, ये हम हाथ लगाते इसलिए कि कपड़े को हम खींच सकें। ये आप देखिए, चाक आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका देखिए, ये चाक कंप्लीट हो गया। अब इसको पीछे का गला कंप्लीट कर लेते हैं। इससे आपको गले का पट्टी जो कट्टा है ये आपको उरेप कट्टा है। देखिए आप, खड़ा किधर है, आरा किधर है, वो दोनों से हम हट करके काटे हैं। उरेप इसी को कहते हैं। देखिए ये आपका उरेप पट्टी कट गया। उरेप पट्टी हमेशा याद रखिए वो लम्बरता है। उरेप पट्टी हमेशा याद रखिए वो लम्बरता है। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको कॉट पैपिन को लगाना है। देखिए, इसमें आपका कॉट पैपिन नहीं खिंचाएगा। सब जगह कॉट पैपिन लगाने का तरीका अलग अलग है। ये आप देख रहे हैं, दोनों कॉट पैपिन को और समीज के पल्ले को हमने बराबर कर लिया। उसके बाद हम कॉट पैपिन को लगा रहे हैं। ये आपका पीछे का कॉट पैपिन बैक के गले का लगा रहे हैं। अब ये आपको जो बूंदा बूंदा आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने गोंद से अस्तर को चिपकाए थे, ये उसी का दिखाई दे रहा है। इसलिए हम ज़्यादा हटा के कच्चा नहीं करते, नहीं तो ये बाहर से आपको दिखेगा। ये आप देख लीजिए, ये इस तरीके से आपको कॉट पैपिन लगाना है। आप देख रहे हैं, ये आपका बैक के गला का भी कॉट पैपिन आपका लग गया। ये आप देख रहे हैं। अब इसमें हम पट्टी लगाएंगे। जो हमने उरे पट्टी काटा था उसको अब हम इसमें लगाएंगे। आप देखिए, इस तरीके से ये आपका कॉट पैपिन का में पट्टी ऑटोमेटिक लगता जाएगा। हमने कॉट पैपिन को शुरू में ही इसको चुटकी से ऐड करके हमने ठोस बना लिया था, इसलिए ये कॉट पैपिन पर सिलाई चढ़ नहीं रहा है। और इसके चाप को हमने सुई को चाप में हम सटा के रखे हुए हैं, इसलिए ये भी कॉट पैपिन पर सिलाई को चढ़ने नहीं देता। कॉट पैपिन के धागा पर ये आपको बिल्कुल एकदम सही आपका कॉट पैपिन ये आपको उतरेगा। ये आप देखिए, आपका ये गला का पट्टी
एक बार सिलाई हो गया। और एक फोल्ड इसको पट्टी को मोड़े, इस तरीके से आपको गले को पट्टी को सिलाई करना है। एक देखिए एक फोल्ड मोड़ा, बाकी का सारे कपड़े को अंदर हम इस कर दिया। ये देखिए एक फोल्ड इस तरीके से आपको सिलाई करना है। ये आप देख रहे हैं एक फोल्ड इस तरीके से आपको गले को बैक के गले को सिलाई करना है। ये देखिए एक फोल्ड हमने मोड़ा, बाकी मार्जिन को अंदर ही रहने दिया। ये आपका बैक का गला भी कंप्लीट हो गया आपका। ये देखिए अब इसको कट करके आप इसको हटा दें। ये देखिए अब जो गले का पट्टी को जो कट करें, ध्यान से कट करें, धीरे धीरे कट करें कि ऐसा ना हो कि समीज का कपड़ा आपका कट जाए, तो फिर आपका गला फिर आपका बनेगा नहीं, कंप्लीट नहीं होगा। ये आपका पट्टी भी आपका कट गया। ये आप देख रहे हैं ये आपका बैक का गला भी कंप्लीट हो गया है। ये आपका बैक का गला कंप्लीट हो गया। आप देख लीजिए ध्यान से, बिल्कुल सही आया है बैक का गला। अब ये आपका कॉट पैपिन अब ये ग्रीन रंग का बना लें, चुटकी से ऐड करके इसको ठोस कर लें। इस तरीके से आपको कॉट पैपिन ग्रीन का बनाना है। वो क्यों हम बना रहे हैं वो आगे आपको देखने को मिलेगा। ये चुटकी से कॉट पैपिन को ऐंठ लें, जो आपका ठोस हो जाएगा कॉट पैपिन। इस तरीके से आप कॉट पैपिन को पहले अस्तर में बना लें। इसका मेन पल्ला पतला है। इस तरह कॉट पैपिन को आपको बनाना है। चुटकी से कॉट पैपिन को गोल ऐंठ लें, जो आपको कॉट पैपिन ठोस हो जाएगा। और ये अस्तर पर पहले कॉट पैपिन को बना लें। ये आप मेन पल्ले में कॉट पैपिन बनाते तो आपका धाप मारता है, इसलिए हम पहले अस्तर बना रहे हैं, उसके बाद मेन पल्ला को ऊपर से इसको लगाएंगे कि कॉट पैपिन आपका धाप ना मारे। ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको कॉट पैपिन बनाना है। धाप मारने का मतलब हो गया कि ये वाइट रंग का ऊपर से आपको दिखे नहीं, उसको कहते हैं धाप मारना। ये आप देख रहे हैं ऊपर से कॉट पैपिन दिख रहा है, इसको बोलते हैं। अब ये ऊपर से हम ग्रीन रंग का कपड़ा को लगाएंगे जो मेन पल्ला है, तो आपका जो वाइट रंग का जो दिख रहा है वो आपका छिप जाएगा। ये आप देख रहे हैं आपका ये अस्तर में कॉट पैपिन हम जो लगाए थे वो कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर से हम मेन पल्ले को लगाएंगे। पहले इसको कट करके हटा दें, थोड़ा सा मार्जिन डाल लें, जो आपको मेन पल्ला पर ये आपका दब जाए, चत जाए, सिलाई हो इसके ऊपर। इस तरीके से अस्तर में जो कॉट पैपिन आपने बनाया है उसको एक्स्ट्रा कपड़ा को काट के हटा दें। बहुत ज़्यादा कट ना करें, थोड़ा सा मार्जिन रहने दें। ये आपका कट गया। अब ये हम मेन पल्ले में अस्तर के जो कॉट पैपिन बनाए थे उस पर हम इसको अटैच कर दे रहे हैं। आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको कॉट पैपिन को लगाना, जो अस्तर में आपने बनाया था। इस तरीके से आपको कॉट पैपिन को तैयार करना। आपको देखेंगे कि आपको धाप नहीं मारेगा। इस तरीके से आपको कॉट पैपिन बनाना है। इसको इस तरीके कपड़े को खींच ले, खींच करके आपका ये अस्तर में ये कॉट पैपिन ये चिपक जाएगा, सट जाएगा। इस तरीके से आपको कॉट पैपिन को मेन पल्ला जो कपड़ा आपने लगा रहे हैं इस तरीके से आपको लगाना है। ये आप देख रहे हैं ये आप जो जॉइंट है इसको इस तरीके से छितरा दें, और ये पीछे में हाथ लगा करके कॉट पैपिन को खींचना है। ज़्यादा स्पीड में नहीं, धीरे धीरे सहारे से खींचें। ये आपका कॉट पैपिन ग्रीन रंग का तैयार हो गया लगभग। देख रहे हैं आपका कॉट पैपिन। अब इसी का हम गले में लगाएंगे, वो आगे आप देखेंगे कि कैसे गले में कॉट पैपिन को लगाना है। अब देख रहे हैं ये आपका कंप्लीट हो गया कॉट पैपिन। इसको सिलाई का मार्जिन रख करके कट के हटा दें। इस तरीके से कॉट पैपिन को कट कर दें, सिलाई का मार्जिन रख करके। आप जो देख रहे हैं जो सिलाई करने में आपको आसानी हो, जो
इस तरीके से इतना कट करके ग्रीन रंग का हरा रंग का जो कॉट पेपिन है ये कट करके हटा दें। ये इतना कटिंग किया जाता है इसलिए कि जो सिलाई में आपका लगाया जा सके। ये आप देख रहे हैं इसका ही गले में डिजाइन पट्टी लगेगा। आप इसको देख रहे हैं इस तरीके से जो आपका आप देख रहे हैं जो लाइनिंग है निशान है जो बस उसी पर रख कर आपको कॉट पेपिन को लगाना है और इस तरीके से इसको खींचें। ये आप देख रहे हैं ये आप इस तरीके से आपको कॉट पेपिन को लगाना है और इसको आप इस तरीके से खींचें। ये आपको गले में जो पट्टी लगाना है ये आपको आगे चल के हम बताएंगे कि कैसे पट्टी को इसको लगाना है। ये आप देख रहे हैं ये आपका कॉट पेपिन लग गया है। ये आप इस तरीके से इसको कॉट पेपिन को कपड़े को ठीक कर ले। और ये एक कपड़ा है ये आप देख रहे हैं जहाँ से निशान है आप देख रहे हैं बस वहीं से आपको ये इस कॉट पेपिन को बराबर करके आप देख ले धीरे धीरे देख के समझ के इसको सिलाई मारे। ये आपका ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सही आएगा। अब पीछे से हाँ इस तरीके से इसको खींचे कि आपका ये लूज टाइट नहीं होगा। दोनों पल्ला को आपको खींच के रखना है, कोई पल्ला को लूज नहीं रखना, ना नीचे वाला ना ऊपर वाला। आप पीछे से इस तरीके से आपको खींचना है। ये आप देख रहे हैं ये आपका कंप्लीट हो गया। और इस तरह कपड़ा जो बचा है उसको कट करके हटा दें। थोड़ा सा ही कपड़ा अंदर में रखें नहीं तो ये आपका बहुत मोटा हो जाएगा सिलाई करने में, फिर आपको दिक्कत होगा। इस सबको आप जो देख रहे हैं इस तरीके से इसको पकड़ लें। ये जो इस तरह है उसको पहले कट करके हटा दीजिए। इसको खोल करके नाखून से या आप चाहे आयरन से भी इसको मार सकते हैं। हम इसको नाखून से कर रहे हैं। इस तरीके से आप इसको पकड़ें और ये इस तरीके से सिलाई को मार लें। सारे कपड़े को पहले बराबर कर लें। आप देख रहे हैं इस तरीके से हम कपड़े को साफ कर रहे हैं, उसके बाद इसको हम सिलाई कर रहे हैं। ये आपका यही कपड़ा गले के पट्टी में लगेगा। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको बराबर करके पीछे से इसको खींचते जाएं। ये आपका कॉट पेपिन वाला पट्टी तैयार हो गया। जो वाइट रंग के कपड़ा से जो हम मस्तर को साटे थे ये आप देख रहे हैं। इसको निकाल भी सकते हैं चाहे तो रहने दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निकाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप कंधा से इसको इस तरीके से इसको सटा दें और थोड़ा सा हटा करके इसको बस सिर्फ चिपकाने भर इसको सिलाई को मारें। इसको इस तरीके से आप इसको बराबर कर लें। आप देख रहे हैं इस तरीके से बीच में जो कॉट पेपिन है वहाँ तक आपका ये जाना चाहिए। इस तरीके से आप इसको मिला लें और थोड़ा सा हटा के इसको सिलाई मारें कि बाद में इसको गड़बड़ हो तो खोला जा सके। मैं ज़्यादा महीन सिलाई को नहीं मारें, इसको लंबा खींच करके लंबा लंबा टोप को मारें। अब देखिए बीच का कॉट पेपिन से इसको हम मिला रहे हैं। इस तरीके से आपको मिलाना है और इसको सिलाई को करें। या आप जो देख रहे हैं इस तरीके से आपको करना है। ये आपका डिज़ाइन भी तैयार हो जाएगा। ये जो आप जो देख रहे हैं ये आपका आधा लग गया है। इसको दूसरा जब हम लगाएंगे तो ये दोनों को एक दूसरे से मिलाएंगे, कहीं चौला पतला तो नहीं है। आप देख रहे हैं सीधा दम बराबर करके हमने देख लिया है। इसको इस तरह जो है कट करके हटा दें जो दूसरे तरफ लगाने में आपका काम आएगा। ये आप देख रहे हैं ये आपके इस तरीके से आपको ये देख ले, चेक कर ले सही तो है ना। अब इसको आप अच्छे से बैठा लें। इसका पहले देख ले आपको जो ठीक लगे वहाँ से आपको ये लगा सकते हैं।
जहाँ पर पोटली बटन है वहाँ से भी आप इसको लगा सकते हैं, चाहे तो उसका आप कंधा से भी लगा सकते हैं। जैसे आसान पड़े उस तरीके से आपको ये लगा लें। हम इसको यहाँ से कर रहे हैं, बैठा रहे हैं। देखिए हमको ये गड़बड़ लग रहा है, तो हम पहले एक बार इसको देख लेते हैं। नहीं, ये हमको गड़बड़ लगा, ठीक नहीं लगा, तो हम वहाँ से इसको हटा दिया। अब इसको हम कंधा से लगा रहे हैं। आपको जो आसान पड़े, सुविधा लगे, उस तरीके से आपको ये लगाना है। इसमें भी थोड़ा सा हटा करके आपको सिलाई को मारना है। इस तरीके से आपको सिलाई को मारना है। अगर आपको ये गड़बड़ लगे, चौड़ा पतला लगे, तो इसको खोला जा सके, नहीं तो फिर ये दिक्कत हो जाता है। इसको आप इस तरीके से आप इसको नाप लें। ये आप पे ये आप देखे हैं 2 इंच आया है। ये आप इसको अब ये इस साइड भी आप इसको नाप लें। इस तरीके से आप इसको बराबर करके ठीक से आप इसको देख लें। इस तरीके से आप इसको बराबर कर लें। यहाँ पर बीच का कॉट पाइपिंग है, वहाँ तक ही इसको लगाना है। इस तरीके से आप इसको ठीक कर लें। ठीक करके और इसको आप नाप लें। कहीं ज़्यादा कम ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा मोड़ा कम ज़्यादा होगा तो उतना मैनेज हो जाता है। आप देख लें। इसको थोड़ा सा हटा के इसको सिलाई को करना है कि ज़्यादा होने पर इसको सुधारा जा सके। नहीं तो अगर आप महीन बखिया कर देंगे तो खोलने में दिक्कत होगा, कपड़ा कटने का डर रहता है, कपड़े में छेद हो जाता है। इस तरीके से आपको इसको मिला लें। मिला करके इसको ठीक कर ले। ये आप देख रहे हैं, हम ये बीच के कॉट पाइपिंग से इसको हम मिला रहे हैं। इस तरीके से आपको मिलाना है। आप इसको देख रहे हैं, इस तरीके से आपको ये आप देख लिया, नाप लिया, 2 इंच का था। यहाँ पे थोड़ा सा हटा करके सिलाई को आपको मारना है। इस तरीके से आपको आप देख रहे हैं। कोई जल्दबाजी ना करें। कोई इससे चाहे तो आप सुई से लगा कर बराबर कर सकते हैं। चाहे तो इसको हाथ से भी इसको साट सकते हैं। चाहे तो इसको आप गोंद से भी लगा के इसको साट सकते हैं। उसके बाद इसको आप सिलाई कर सकते हैं। हमने दोनों एंगल ही आपको हम शुरुआत में ही आपको बताया था कि अस्तर को आप गोंद से भी चिपका सकते हैं और हाथ से भी चिपका सकते हैं। उस तरह से इसको भी आप चिपका सकते हैं, जो आपको आसान पड़े, जो आपका लगे उस तरीके से आप इसको चिपका लें। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से कॉट पाइपिंग आपका लगा हुआ है, बिल्कुल वहीं पर महीन बखिया करके सिलाई करके मार दें। अब अगर जो कॉट पाइपिंग जो फुचरा है, जो कपड़ा है, वो बाहर ना निकले, तो इस तरीके से पेचकस से इसको अंदर की ओर इसको किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको जो कॉट पाइपिंग का कपड़ा है जो बाकी का, वो अंदर चला जाए। ये देख रहे हैं, इस तरीके से एकदम कॉट पाइपिंग का जो ये शुरुआती जो होता है, एकदम वहीं पर ये सिलाई होता है। एकदम आप जो लाल रंग का देख रहे हैं, जहाँ से लाल रंग स्टार्ट हुआ है, वहीं पर आपका ये सिलाई होता है। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप इसको बराबर कर लें। अगर आपको इसको चाहे तो हाथ से भी इसको चिपका सकते हैं। उसके बाद सिलाई इसको स्टिच करें, क्योंकि ये आपका एक बार में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमने इसको पहले थोड़ा सा हटा के इसको हम बखिया किया था। उसके बाद फिर हम इसको सिलाई को, जिसको आप पक्का सिलाई बोल लीजिए, चाहे जो आपके भाषा में बोला जाता है वो आप इसको बोल सकते हैं। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर देखिए। जहाँ से आपका कट पाइपिंग है, ये आपका वहीं पर आया है। ये इस तरीके से आपको, ये आप देख रहे हैं, ये आपका गला लगभग तैयार होने के कगार पर है। इस तरीके से आप इसको, यहाँ पर कॉट पाइपिंग का है, जो कॉट पाइपिंग लगा वो है इसमें। यहाँ पर आपको पोटली बटन जो लगा है उसका है, तो यहाँ पर आपका बहुत, जहाँ पर चाप है वहाँ पर आपको दिक्कत होगा। इसको ठीक से धीरे धीरे इसको आप कर लें। इसके चाप को भी इस तरीके से आप नीचे को दाबें
कि सिलाई न छोड़े। ये आप देख लीजिए, इसे पेचकस इसको इस तरीके से आप इसको ये आप इस तरीके से आप करते जाए और सिलाई को मारते जाए कि सिलाई के बाद कॉट पाइपिंग का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर ना निकले। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको करते जाना है। ये आपका सिलाई कंप्लीट हो गया। ये आप देख रहे हैं, सिलाई ये आपका कंप्लीट हो गया। जैसे आपको आसान सुविधा पड़े उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया है। ये आप इसको इस तरह कट करके हटा दें। आप जिस तरह का आप सब बताए उस तरीके से आप इसको करें। बाकी जिस तरह जो कपड़ा है उसको कट करके हटा दें। सारे एंगल से आपको हम बता दिए हैं, इससे आसान तरीका। और ये डिज़ाइन हमारे पास नहीं, इससे आसान तरीका बताने के लिए सबसे आसान तरीका में बताया है। इससे चाहे तो आप गोंद से भी इसको चिपका सकते हैं, उसके बाद सिलाई करें। चाहे इसे हाथ से भी आप इसको चिपका कर भी सिलाई कर सकते हैं, या फिर इसको जैसे आपको आसान पड़े उस एंगल से इसको आप सिलाई कर सकते हैं। हमने पहले इसको थोड़ा सा हटा के सिलाई मारा है, उसके बाद ये कॉट पाइपिंग पर हमने इसको सिलाई को मारा है। ये आपका जो एक्स्ट्रा बचा है वो सबको कट करके हटा दें। यहीं पर आपका हेमिंग होगा। ये हेमिंग के लिए पट्टी कैसे बनाना है ये अभी हम आगे आपको हम बताएंगे। इस तरीके से आपको दोनों जो आपका अलग अलग है सिलाई करके इसको भी चिपका लें कि थोड़ा सा मोड़ने के टाइम पर ये आपको दिक्कत ना दे, ये आपकी इधर उधर ना भागे, नहीं तो फिर आपके हेमिंग टाइम में दिक्कत हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको एक साथ बराबर करके आप पहले ही काट लें और इस तरीके से आपको सिलाई को कर लें। जो आप ये आपका हेमिंग में चला जाएगा। ये हेमिंग जब होगा तो ये आपका पूरी अच्छे तरीके से ये आपका बढ़ जाएगा। इस तरीके आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको सिलाई को करना है। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको सिलाई को मारना है। इसको एक फोल्ड मोड़ते हुए आपको ये सिलाई करते हुए चले जाना है। ये आपका इस तरीके से ये आपका अंदर की ओर 1 इंच का आएगा। 1 इंच का कपड़ा हम इसलिए रख रहे हैं कि शायद अगर कोई दिक्कत हो तो ये आपका बढ़ाने में काम आ सके। इसको हम चाहते तो सटा के भी काट सकते थे, लेकिन हमने इसको 1 इंच का रखा है कि कभी गड़बड़ होने पर इसको ठीक किया जा सके। अगर इसको सटा के हम काट देते तो गड़बड़ होने पर हम इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, बाकी इस तरह जो बचा है उसको कट करके हटा दें कि हेमिंग जब हो तो ये आपका मोटा ना हो। मोटा की वजह से ये हेमिंग में फूल जाता है, बहुत सारा दिक्कत होता है। तो आप इसको पहले ही इसको कट करके हटा दें, तो फिर आपको नहीं तो दिक्कत होगा। आप देख रहे हैं, इस तरीके से इसको कट करके हटा दें। इस तरीके से आप इसको कटिंग कर लें। ये जब देख रहे हैं इसको हम कटिंग करके हटा देंगे तो हेमिंग के टाइम में फिर ये दिक्कत नहीं देगा। ये आप देखिए बाकी बचा है उसको भी ऊपर में वो भी कट कर हटा दें। ये आपका कोट पाइपिंग वाला कंप्लीट हो गया। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको देखिए। अब इसको कंधे को जोड़ लें। इस तरीके से दोनों को बराबर करके कंधा पर स्टिच। ये जो आप जो देख रहे हैं इस तरीके से आपको कंधा पर सिलाई करना है। ये सामना बैक का दोनों पल्ला को बराबर करके आपको ये कंधा पर सिलाई कर लेना है। इससे वाइट धागा को आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। ऐसे अच्छा होगा वाइट धागा को आप निकाल ही दें। इस तरीके से आपको एक कंधा आपका ज्वाइंट हो गया, दूसरा भी कंधा को आप ज्वाइंट कर लें। इस तरह कपड़े को काट के हटा दें। या दोनों को बराबर करके इसको स्टिच कर लें। ये आप देख रहे हैं, दोनों पलक बराबर करके कंधा को सिलाई कर लें। ये आपका कंधा सिलाई हो गया। जितना सिलाई का मार्जिन आपने रखा था, सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच ही रहता है। ये आपका दोनों कंधा ज्वाइंट हो गया। ये आपका डिज़ाइन आप देख लीजिए, ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ये आपका डिज़ाइन
कॉट पैपिन वाला आप देख रहे हैं बिल्कुल सही आया है। जहाँ पर कॉट पैपिन है वो भी आप इसको ध्यान से देख लें। सारा आपका ये कंप्लीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हम बाजू को तैयार कर रहे हैं। अब हम इसको बाजू को कंप्लीट तैयार करते हैं। आप देख रहे हैं ये हमने पहले जो काटा था, अब इसको ज्वाइंट करना है। तो आपको ये देख लीजिए किस तरीके से बाजू को ज्वाइंट करना है, किस तरीके से धारी को मिलाया जाता है। ये आपका इस यहाँ पे देख लें, देख कर के आपको ये दोनों धारी को आप मिला लें। ये लाल रंग का है, आप देखें नीचे में भी लाल है, ऊपर में भी लाल है। हम ये धारी को मिला रहे हैं और ये लाल रंग का जो काला रंग का जो धारी है वो भी मिला रहे हैं कि दोनों का दूरी एक जैसा ही आए, नहीं तो फिर ये कम दूरी हो जाएगा तो ये ठीक नहीं लगेगा। इसलिए दोनों के दूरी को पहले देख लें। एक बाजू का आपका कंप्लीट हो गया है। ये आप इस तरीके से आप इसको दूसरा बाजू को भी लगा लें और धारी को यह देखें काला धारी है, दोनों काला धारी को मिला लें। ये आपका बाजू का लंबाई, ये आपका जो डिज़ाइन है जो सामना बैक में है ये बाजू में भी आ जाएगा और लंबाई जितना चाहिए उतना भी आ जाएगा। हमें जितना बताया गया है उतना लंबाई हम इसमें ये कर रहे हैं, डाल रहे हैं। इतना ज्वाइन करने के बाद इतना लंबाई ये कंप्लीट आ रहा है। इस तरीके से आपको इस तरह कपड़ा को कट करके हटा देना है। ये आप देख रहे हैं इस तरह कपड़ा हम इसको कट करके हटा रहे हैं। ये आपका एक कट होकर हटा दिया। अब इसको सीधा कर ले। सीधा करने के बाद इसको एगो सिलाई मार दे कि आपका इधर उधर ये पलटे नहीं। ये आप इसको सिलाई को मार दे। ये एक बाजू में हमने सिलाई को मार दिया, ये हम दूसरे बाजू में सिलाई को मार रहे हैं। जिधर चाहे उधर इसको उलट करके सिलाई को मार सकते हैं। ये आपका दोनों बाजू का कंप्लीट हो गया। बाकी आगे का आपको हम अभी बताते हैं। ये आप देख रहे हैं ये इस तरीके से जितना सिलाई में जाए उतना में रख करके इसको कट करके हटा दें। ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तो आपका ज़्यादा दिक्कत। ये पहला फोल्ड मारा, ये दूसरा फोल्ड मारा, हमको थोड़ा सा नीचे इसको दिखाना है। हम इसको बाद में सीधा करके आपको हम दिखाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको 2 फोल्ड मारना है और जितना ही ये मुड़ रहा है उतना ही आपको ये पलटने के बाद दिखना चाहिए। आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको एक फोल्ड और ये दूसरा फोल्ड इस तरीके से आपको मारना है। ये आप देखिए पहला फोल्ड और ये आपका दूसरा फोल्ड इस तरीके से आपको मारना है। बाकी ये सीधा करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक आपको ये पता चलेगा कि नीचे से कितना ये आपका दिख रहा है। ये आप देख रहे हैं एक फोल्ड और ये दूसरा फोल्ड इस तरीके से आपको मारना है। आप देख रहे हैं इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। ये बाजू आपका आप देख रहे हैं कितना ये आपका दिख रहा है। ये आप देखें जितना भी मोही है ये मोही आपका आप इसको देख रहे हैं जितना भी है उतना ही आपको ये मोही बनाना है। ये आप चौक का निशान भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये चौक का निशान आप इसको ये कर लें, देख लें। देख के आपको इसको सिलाई स्टिचिंग को मारना है। अब इसको बॉडी का आर्मोल और ये बाजू का आर्मोल दोनों को नाप लें, नहीं तो आपका कम ज़्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगा। बॉडी का आर्मोल से बाजू का आर्मोल थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि आपको बाजू चढ़ाने में ये आपको सही बाजू चढ़े, नहीं तो दोनों सेम रहेगा तो बाजू आपका नहीं चढ़ेगा। ये आप देखें इसमें एक और बख्या हमने कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा हटा करके हम बख्या कर देंगे कि बाजू टाइट होने पर इसको लूज करना आसान हो। ये हमने 2 बख्या को मार दिया। ये आपके देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा हमको लगा, इसको थोड़ा सा कट करके हटा दे रहे हैं। दोनों एक साथ होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं एक बाजू आपका कंप्लीट हो गया। अभी हम इसको दूसरा बाजू को बना रहे हैं। अब देख लीजिए ये इस तरीके से दोनों पल्ला को बराबर कर लें। ये आप दोनों पल्ला आपका बराबर ये आपका हो रहा है। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से दोनों पल्ला को
बराबर कर लें और एक बाजू से दूसरे बाजू को नाप लें। ये आप देखें इस तरीके से आप इसको, हमने चौक का मार्कर लगाया, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, चौक का मार्कर हल्का है, आप इसको चौक का मार्कर लगा लें तो आपको ये दिखेगा और सीधा सिलाई होगा। इस तरीके से आप इसको एक और सिलाई कर लें उसी के ऊपर। ये आपका ये एक सिलाई हो गया। अब इसको एक थोड़ा सा हटा के सिलाई मार लें कि अगर बाजू टाइट हो तो इसको लूज करने में आपको आसानी हो, नहीं तो फिर अगर टाइट हो जाएगा तो लूज करने के लिए धागा चाहिए, उसके बाद इसको लूज कीजिए, वो लंबा प्रोसेस झमेला होगा। ये देखिए दोनों बाजू को रखा है, ये आपका दोनों एक तरफ ही ऊपर की ओर आना चाहिए। ये नीचे को आप जो इसको देख रहे हैं, देखिए दोनों आपको बिल्कुल सेम आया है, दोनों आपको ऊपर की ओर आ रहा है, देख रहे हैं ये दोनों ऊपर की ओर आया, इसको सामना कहते हैं, बाकी नीचे जिस तरह है उसको बैक को बोलते हैं। इस तरीके से बीच में खुटका लगा लें, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से आप इसको, बाजू भी आपका कंप्लीट हो गया। ये बॉडी का है, इस तरीके पकड़े और ये साइड का सिलाई होता है, उससे थोड़ा सा आगे करके सामने की तरफ झुका करके इस तरीके से खुटका को लगा लें। ये आप देख रहे हैं साइड का सिलाई है, बाजू का साइड और बॉडी का साइड से सामने की ओर थोड़ा सा भगा करके आप इसे देख रहे हैं, हम सामने को इसको थोड़ा सा झुका रहे हैं। ये आपका ये बाजू का इस तरीके से पहले इसको सुई से फंसा लें। अब इसको हम आपको नज़दीक करके दिखाते हैं, ये बाजू पर कितना सिलाई होता है। ये याद रखें, ये आपका बाजू के कपड़े को नहीं खींचना है, ये नीचे जो बॉडी का है मूल्य है उसको खींचना है, ज़्यादा भी नहीं खींचना है। ये आप देख लें, ये आपका इस तरीके से आपको बाजू को चढ़ाना है। आप देख रहे हैं ये इस तरीके से आपको बाजू को आप जो देख रहे हैं, देखिए कितना हम मार्जिन रख रहे हैं। ये आपका हम बाजू का नहीं खींचे हैं, नीचे का जो आपका कपड़ा है उसको खींचे हैं। ये आप देख लीजिए, ये आपको साफ दिख रहा होगा कि हम ये बाजू के कपड़े को लूज रख रहे हैं और नीचे के कपड़े को हम खींचे हैं। आप इसको देख रहे हैं, ये बाजू ये आपका बैक पीछे की तरफ पलटाएगा और ये आपका आगे को पलटाएगा। ये आपका इस तरीके से बाजू, एक के बाजू आपका लग गया। जो इस तरह धागा है इसको बाहर की तरफ निकाल दें। ये आपका बाजू कंप्लीट हो गया है। ये आपका सिंपल डिज़ाइन, ज़्यादा भारी डिज़ाइन नहीं था, आपको सारा डिटेल में आपको बताया है। इस तरीके से बाजू को खुटका लगा लें। अब इसको सामने की ओर भगा करके इसको खुटका को लगाए। ये आप देख रहे हैं हमने कंधा से ये इस तरीके से, ये आप देखिए खुटके को हमने लगाया है। बाजू को सीधा कर लें। ये आपको सारा डिजाइन आपको हमने बताया है, बहुत डिटेल में बताया है। ये आपको सबसे आसान तरीके से आपको बताया है। इस तरीके से आप देखें, जो थोड़ा सा भगा है उस तरीके से आपको भगा करके आपको लगाना है बाजू को। आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको लगाना है। ये आपका आ गया है, ये आपका सीधा, इतना ही मार्जिन आपको रखना है। ये आप देख रहे हैं बाजू को हम नहीं खींचे हैं, जो भी हम खींचे हैं आपको नीचे का पल्ले को खींचे हैं। आप ये देख रहे हैं, ये आपका बाजू बिल्कुल सही उतरेगा। सबसे आसान भाषा में, सबसे आसान तरीके से हमने आपको सिलाई, कटिंग, स्टिचिंग हमने आपको बताया है। इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। कहीं भी आप जाएंगे या कहीं भी आप सीखने के लिए जाएंगे, इससे आसान तरीका आपको पूरा डिटेल में कोई नहीं बताएगा। हमने सबसे आसान तरीका बताया है और सब कुछ करते हुए भी हमने दिखाया कौन सी कैसे सिलाई होता है। हमने सब A to Z आपको हमने बताया है। ये आप देख रहे हैं नीचे का पल्ले को, ये आप देख लीजिए आपका आ गया। ये आपका सिलाई कितना सिलाई होता है वो भी हमने आपको दिखा दिया है। ये देखिए आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम आपको सीधा कर करके इसको हम नाखून से इसको ये करेंगे। आप इसको देखिए, ये आप इसको कंधा से पकड़े और ये आर्मोल से पकड़े और इसको नाखून से मार करके इसको ठीक कर ले। इसको आप चाहे तो आयरन से भी मार सकते हैं, लेकिन हम इसको नाखून से मार रहे हैं। जो आपका एक बाजू का नाखून से हमने इसको सीधा कर लिया है।
अभी दूसरे बाजू को नाखून से हम सीधा कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आपका नाखून से इस तरीके से आपको मार लेना है। एक एक चीज़ आपको हम पूरा डिटेल में बताया है। अभी देखिए साइड का सामने को कितना भागता है, ये आप देख रहे हैं। ये आप देखिए दोनों आपका बाजू का साइड है जो सामने की तरफ भागा है, सामना की तरफ भागा है, आगे की ओर भागा है। ये आपने देखा, पूरा एक एक चीज़ आपको हमने पूरे डिटेल में बताया है, कहीं कोई से कुछ नहीं, पूरे डिटेल में।